बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का आज कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था 29 जून को। पेपर कैसे आया, टफ आया, किस तरह का पेपर है, पहले बात इस बारे में करते हैं। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि EOP का जो आपका नेक्स्ट पेपर है उसकी पेपर प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सुनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर था कॉस्ट अकाउंटिंग का। बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग के सोल्यूशन फॉर्म में नोट्स लिए थे, उसके अंदर सिर्फ 4 चैप्टर दिए थे, CPR, CGS, मटेरियल, FOH। मैंने कहा था स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह इन 4 चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स को पता है 6 क्वेश्चंस क्लियर होते थे। 4 चैप्टर 10 जस्ट अल्लाह के फजल से दिए थे आपको सोल्यूशन फॉर्म में। वो जो नोट्स दिए थे ना, उनकी बात कर रहा हूं। तो उन 4 चैप्टर्स में से 6 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता था, हमारे पास चॉइस बन गई। और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने गेस्ट पेपर आंसर लिया था, उन स्टूडेंट्स को तो पता है कि उनका तो सारे का सारा पेपर ही मतलब उस गेस्ट पेपर में से आया। 100% पेपर गेस्ट पेपर में से आया। चलें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। CPR का ये क्वेश्चन आया, सिंपल CPR का क्वेश्चन था। ये सिंपल क्वेश्चन था CPR का। पहला क्वेश्चन उसने CPR का पूछा, और CPR का जो क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट दिए थे, ये उनमें भी क्वेश्चन मौजूद था और नोट्स के अंदर भी, सोल्यूशन वाले नोट्स के अंदर भी ये मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता है कहां से आया? क्वेश्चन नंबर 2 FOH के चैप्टर में से। वो जो पहले 5 क्वेश्चन थे ना, पहले जो 5 क्वेश्चन थे FOH के चैप्टर में से, उनमें से ये एक क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन भी मैंने गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ था और सॉल्यूशन वाले नोट्स के अंदर से भी दिया हुआ था। तो इसका मतलब है ये दूसरा क्वेश्चन भी दिए गए गेस्ट पेपर में से आया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये FOH का क्वेश्चन नंबर 28 या 29 में से एक था, और ये क्वेश्चन भी मैंने आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर में भी दिया था, नोट्स सोल्ड नोट्स के अंदर भी मौजूद था। तो पहले 4 के 4 क्वेश्चन, सॉरी पहले 3 के 3 क्वेश्चंस दिए गए गेस्ट पेपर में से आए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में से आया है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इतना टफ क्वेश्चन है ही नहीं था। एंड पे आपने उसने एक रिक्वायरमेंट आपसे ये पूछी थी कि मतलब अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद आपने सेविंग टेबल बनाना है, तो उसने आपसे ये पूछा था कि सेविंग टेबल बनाते वक्त क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने जस्ट ये बता देना था कि अगर तो सेविंग टेबल अगर तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आपको बचत हुई है, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में हो, अदरवाइज आप लॉस में हो। तो पहले 4 के 4 क्वेश्चन जो है ना, वो दिए गए गेस्ट पेपर में से आए हैं। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखें तो ये CGS का क्वेश्चन आया है। आपको पता है ये CGS का कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों में से एक क्वेश्चन था, ये आपका CGS के चैप्टर के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर के अंदर मौजूद था, दिया हुआ था, सोल्यूशन वाले नोट्स में तो था ही ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन के चैप्टर में से, उस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। यानी कि चैप्टर नंबर 8 में से उसने 2 क्वेश्चन दे दिए, चैप्टर नंबर 10 में से उसने 2 क्वेश्चन दे दिए, और एक क्वेश्चन उसने CGS में से दे दिया, एक क्वेश्चन उसने CPR में से दे दिया। तो इस तरह हमारे 6 क्वेश्चन हमें आते थे 4 चैप्टर के नोट्स में से, और गेस्ट पेपर में से आपको पता है तो कंप्लीटली ही हमें आता था। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमने फर्दर अपना EOP का जो पेपर है, EOP के पेपर की हमने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। देखिए उसके हवाले से मैं आपको स्टूडेंट्स को बताऊं, गैस अवेलेबल है लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। 3 क्वेश्चन है जस्ट EOP के सॉल्यूशन फॉर्म में। उन 3 क्वेश्चन को कर लें। आपने अगर 0% पढ़ा हुआ है ना, इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे, सिर्फ जस्ट उन 3 क्वेश्चंस को करके, जस्ट उन 3 क्वेश्चन को करके। और याद रखिएगा ये आपको सॉल्यूशन फॉर्म में ही दिए जाएंगे 3 क्वेश्चंस, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं याद करने पड़ेंगे, आपको ज्यादा डेफिनेशंस नहीं याद करने पड़ेंगी, मटेरियल इतना ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये पॉसिबल कैसे है? जब आप ये नोट्स परचेज करेंगे, साथ में मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड करूंगा, ताकि आपने उसको सुन सुन के अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। हाँ, अदरवाइज वो तमाम स्टूडेंट जिनको अनसोल्ड गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें 10-12 क्वेश्चंस हो, तो उसके लिए फिर उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई होप सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता पा रहा हूँ कि किस तरह नेक्स्ट पेपर की आपने प्रिपरेशन करनी है। तो जरा नंबर नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर है 0301
0301709404, 0301709404 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आप इन नोट्स को परचेज करें, अपनी प्रिपरेशन करें। 3 जस्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस हैं, अपनी प्रिपरेशन करें। आपके पास 3 दिन की छुट्टियां भी हैं, आपने इनको इन नोट्सों को आसानी से प्रिपेयर भी कर लेना है। बड़े सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है कि बच्चे भी याद कर लें इसको, इतना ईजी वे में लिखा हुआ है। अल्लाह करे स्टूडेंट्स आपके बहुत अच्छे पेपर हों, आने वाले तमाम पेपर भी आपके बहुत अच्छे हों, आप कामयाब हों, कोई सैपली ना आपके आए, क्योंकि सैपली अगर आपकी आ गई तो एक सैपली को भी क्लियर करने के लिए आपको 11,000 पे करना पड़ेगा। अपने आप को सैपली से बचाएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।